जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और अभी जैसे कि हमारे प्रॉब्लम सीरीज चल रही है, वन शॉट सीरीज चल रही है, क्योंकि अभी एग्जाम का मौसम है और इसीलिए मैं भी वन शॉट में अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर आपको कवर करवा दे रहा हूं थ्योरी, और साथ ही साथ ML अग्रवाल के हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दे रहा हूं। और मैंने तो आपको पहले ही कह रखा है कि अगर आप स्कूल के लिए ML अग्रवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ही स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपको स्कूल में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अभी मैं जो चैप्टर करवा रहा हूं वो है डिफरेंशिएशन, जिसका मैंने वन शॉट में इसको कंप्लीट समझा दिया आपको। यू डॉट भी रूल, यू बाई भी रूल और सारे ही रूल डिफरेंशिएशन के मैंने समझा दिया है। सारे के सारे फॉर्मूला को डिस्कस कर दिया और सारे फॉर्मूला से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल आपको लेक्चर 1 में मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1 ML अग्रवाल का जो डिफरेंशिएशन का है उसको भी कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 बेसिकली क्या है, इसमें लॉग का काफी ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, लॉग का ही इसमें यूज होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको लॉग का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं कि लॉग के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज 2 के जो भी 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो जहां पर भी बैठे हैं वहां पर बैठ जाइए, कलम कॉपी ले लीजिए हाथ में नोट्स बनाने के लिए, और शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो देखो, हम सबसे आज जो हम लोग एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे अपना। ठीक है, तो लॉग बेसिकली क्या है, तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखना कि लॉग ए बेस बी अगर इक्वल टू सी दिया हुआ है, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। लॉग में दो चीज होता है, एक होता है बेस जो नीचे में यहां पर लिखा रहता है ना, वो होता है बेस। एक होता है ऊपर में ए, ठीक है, और इक्वल टू सी। कोई दिक्कत यहां पर? इसका मतलब क्या होता है ना, अगर लिखो ऐसा बोल रहा है ना कि ए बी इक्वल टू सी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी का पावर सी। इसका मतलब लॉग का मतलब क्या होता है कि जो बेस में जो नंबर रहता है ना, बेस में नंबर, उसका पावर अगर हम ये सी करेंगे ना, जो आउटपुट आ रहा है, तो हमको ये ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, हमको ये ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। लॉग का सिंपल मतलब ये होता है ए इक्वल टू बी का पावर सी, ए इक्वल टू बी का पावर सी, इतना समझ जाओ। कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखना कि अगर मान चलते लॉग एक्स का पावर एन कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लॉग एक्स है कुछ अंदर में लिखा हुआ और उसका कुछ पावर एन है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप उस पावर को बाहर निकाल सकते हो और ये हो जाएगा एन लॉग एक्स। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि अगर मान चलते हैं लॉग के अंदर आपको कुछ ए बाई बी के फॉर्म में दिया होगा, ए बाई, अच्छा ये बेस अलग है, ये बेस अलग है और ये ए बाई बी अलग है, यहाँ पर बेस कुछ होगा, जैसे कि कुछ नहीं लिखा रहेगा ना बेस में, तो याद रखना लॉग का बेस हमेशा ई होता है। लॉग का बेस हमेशा कितना होता है? ई होता है। तो कुछ ना लिखा हुआ है मतलब बेस में क्या है, यहाँ पर ई है, कोई दिक्कत? तो लॉग ए बाई बी, मगर मतलब कि लॉग के अंदर अगर कुछ दो नंबर डिवाइड में दिए हुए हैं तो उसको अपना तोड़ के ले सकते हैं क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अगर लॉग के अंदर आपको कोई दो चीज प्लस में दिया हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। ये तीन फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीन फॉर्मूला आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं कि अगर कभी भी आपका e का पावर log है और बेस ई है और कुछ आपका एक्स है, कोई दिक्कत यहां पर? ई का पावर लॉग बेस ई एक्स है, तो इसके जगह हम डायरेक्ट कर सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ई का पावर लॉग बेस ई, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, सिर्फ यही वाला पार्ट बचता है और वो पार्ट हमारे यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये चार फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यही चार फॉर्मूला का यूज कर हम एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला दिया होगा। अच्छा, लॉग का यूज कब करेंगे सर, वो भी तो बता दो, हम कैसे पहचानेंगे किस क्वेश्चन में लॉग का यूज हो रहा है? देखो, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में एक साथ बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई करके दे दिया है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई करके दिया है तो हम वहां यू डॉट भी लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर यहाँ पर यू डॉट भी कैसे लगाओगे, लगा सकते हो, मगर देख रहे हो यहाँ पर तीन तीन चीज मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। हम तो दो चीज के लिए सीखे ना, तो तीन तीन चीज मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो अगर एक साथ बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है वहां पर आपको लॉग लगाना है। अगर कभी मान चलते हैं किसी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है या फिर किसी नंबर का पावर अगर वेरिएबल हो गया, तो दिक्कत यहाँ पर खास करके ये वाला, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, मतलब एक्स का पावर अगर कभी वाई दिया हुआ है या फिर वाई का पावर कभी ऐसा एक्स के जैसा कुछ दिया हुआ है, तो वहां पर आपको लॉग यूज करना है। अगर मान चलते क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें काफी बड़े बड़े पावर दिए हुए हैं, डिवाइड में कुछ है, कुछ मल्टीप्लाई में है, कुछ बगल में लिखा हुआ है, काफी ज्यादा जटिल है क्वेश्चन, तो वहां पर भी हमको लॉग का यूज करना है। अभी एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते करते मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन भी बता दूंगा ना, कि जहां जहां पर आप देखते ही पता कर लेंगे कि ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पर लॉग यूज कर लेना है। कोई दिक्कत? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4।
इसको अगर अपने डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यू डॉट वी रूल लगाना होगा, तो वो नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि तीन तीन चीजें। तो हम क्या करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो जैसे हम लॉग दोनों तरफ लेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग वाई और इधर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। आप लोग नोट्स बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्कूल में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्कूल में आएंगे, तो आप नोट्स बनाते रहना और कमेंट में लिखो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो, ठीक है, यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा इसमें कुछ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना कि अगर लॉग के अंदर में कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसको आप प्लस में करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे कन्वर्ट किस में हो जाएगा कि लॉग वाई इक्वल टू, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, फिर एक लॉग का प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी सर, कि जब भी लॉग के अंदर कुछ भी लिखा होगा और उसका कुछ पावर दिया हुआ है तो उस पावर को हम बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। मतलब ये जो 2 है, जो पावर है वो बाहर आके इसको ऐसे हो जाएगा, यहाँ जो 3 है वो भी पावर है, वो भी लॉग के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग से, ठीक है। यहाँ पर भी 4 पावर है तो वो भी बाहर आकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 by y dy by dx। कोई दिक्कत, अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप लेक्चर 1 जरूर देखना। मैं वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत हो तो लेक्चर 1 जरूर देखना, वहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सारा फॉर्मूला को डिस्कस किया है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx, चेन रूल लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 log x plus 3 का डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा 1 by x plus 3, 1 by x plus 3, ठीक है। सिमिलरली log x plus 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x plus 4। देखो आपको तो फॉर्मूला मालूम है ना कि अगर कोई भी चीज log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x। और अगर कोई भी चीज अगर आपका log ax plus b के फॉर्म में दिया हुआ, ax plus b समझ रहे हो ना, a into x plus b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है a अपॉन ax प्लस b, a अपॉन ax प्लस b। अब जरा गौर से देखो, यहां पर a की जगह में क्या है 1 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू एक्स प्लस 3 या फिर डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 3। सिमिलरली log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4, और यहां पर x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत यहां पर, तो मैंने सबको डिफरेंशिएट करके यहां पर ऐसा लिख दिया है। अब जरा इसको फिर से सॉल्व कर दूं, जैसे 2 इंटू एक्स, इसको जरा मैं सिंक्रोनाइज मैनर में करके लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 1 बाय वाई dy बाय dx आपको यहां पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा सिंपली 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत यहां पर। अब देखो, तो हमारा 1 बाय वाई इंटू dy बाय dx का वैल्यू इतना आया ना, लेकिन हमको तो dy बाय dx का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये y को हम उधर ले जाते हैं, y को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो y को जब हम उस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ y डिवाइड में था, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर y मेरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया y इंटू ये। कोई दिक्कत, अब y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू ये था, ठीक है। ये पूरे टर्म को आप यहाँ पर लिख देना और मल्टीप्लाई ये आपका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन का वैल्यू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, मतलब 1 का 2। देखो जैसे इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में मैंने कह रहा था, देखो यहाँ पर दो चीज मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, पावर भी अटपटा सा पावर देकर रखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉग यूज करना है। जब भी क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब खिचड़ी बना दिया, पावर वावर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत जटिल दिख रहा है, तो वहां पर लॉग लगा दो, वहां पर क्या लगा दो लॉग। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ गया एक्स प्लस 1 का पावर 2/3। अब याद करो वो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला में मैंने कहा था कि अगर लॉग के अंदर कोई दो चीज डिवाइड में है तो उसको हम लोग लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं उसी में कन्वर्ट कर दूंगा, ये लॉग वाई। देखो ये दोनों चीज, पहले इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म डिवाइड में है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का पावर 2/3। इसलिए मैंने आगे में आपको सारा फॉर्मूला लिखवा दिया। अब जरा गौर से देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं प्लस करके लिख दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सिंपली लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स
प्लस लॉग ऑफ, अच्छा रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, मैंने रूट को क्या लिख दिया पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस 1 का पावर 2/3। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी आपका पावर है उस पावर को आप बाहर निकाल दो। जैसे कि यहाँ पर पावर 1/2 है तो ये पावर 1/2 कहां आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर पावर 2/3 है तो ये 2/3 भी कहां आ जाएगा, लॉग के आगे में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप क्या कर दो, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपली। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, जिसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस 1/2। देखो log x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां आपको चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है, चेन रूल। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 1 है ना। और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग के अंदर वाले फंक्शन का, जिसे x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, कोई दिक्कत यहाँ पर। फर्दर फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेन रूल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। -2/3 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x। ठीक है, सिंपल ये था। इसको मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको तो dy/dx का वैल्यू चाहिए, तो dy/dx का वैल्यू कैसे मिलेगा, पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अरेंज करके इसको लिख देता हूँ, इस वाले सारे चीज को। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया 1/y dy/dx इक्वल टू 1/x। अच्छा देखो, तो ये 2 से 2 मर गया ना, तो मेरे को क्या बचा प्लस x/x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2/3x प्लस 1। अब मुझे चूंकि dy/dx का वैल्यू चाहिए, तो मैं पूरे के पूरे y को उस तरफ ले जाता हूं। तो जैसे मैं y को उस तरफ लेके जाऊंगा, यहां पर y डिवाइड में था, यहां पर y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। y का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, आप यहां पर पुट कर देना। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू, ये छोटा सा आंसर, डिफरेंशिएशन का ये छोटो सा आंसर आ गया। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। अब इसमें कैसे पता करें कि लॉग लगाना है कि नहीं, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ एक ये यहाँ पर x लगा हुआ एक वेरिएबल टर्म है, और इसका पावर भी क्या है x आ गया, मतलब x वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल देखो, तब भी आपको क्या लगाना है, लॉग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर x माइनस 5, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो यहाँ क्या लगाना लॉग। जैसे हम लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 का पावर यहां हो जाएगा x माइनस 5। कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं ना कि लॉग क्या करता है, जो भी उसके अंदर में नंबर है उसका जो भी पावर है उसको लॉग बाहर भेज देता है। तो जैसे इसको मैं बाहर भेजूंगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू पावर जैसे बाहर आएगा ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू में लॉग 2x प्लस 3। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ कर देता हूं डिफरेंशिएट, इसमें लगा दूंगा u डॉट v रूल। क्या लगा दूंगा यहाँ पर मैं, u डॉट v रूल। अब यहाँ पर मैं सिंपली लगा दूंगा। अब इसको लॉग मत लो, दो चीज मल्टीप्लाई में है, दो चीज मल्टीप्लाई में, तो लॉग मत लेना, इसको u डॉट भी यहाँ पर लगा दो। तो जैसे u डॉट भी यहाँ इसका डिफरेंशिएशन तो 1/y dy/dx हो जाएगा। इसको तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y dy/dx। इसमें जैसे u डॉट v रूल लगाऊंगा तो u डॉट v क्या बोलता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को करो बाहर, सेकंड फंक्शन को क्या करो आप डिफरेंशिएट। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन बाहर था उसको अंदर कर दो, जो अंदर था उसको बाहर कर दो, तो मतलब log 2x प्लस 3 और अंदर में क्या आ जाएगा d/dx ऑफ x माइनस 5। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx। ये आपको कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा, याद करो मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई भी log ax प्लस b के फॉर्म का है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a अपॉन ax प्लस b। तो ये भी देखो यहाँ a की जगह में क्या है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a अपॉन ax प्लस b, यानी कि 2x प्लस 3। ये इसका आ गया सिंपल डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस यहाँ पर तो log 2x प्लस 3 ऐसे ही उतरेगा, कुछ डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा x माइनस 5 का। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका इंटू में आ गया यहाँ पर 1। कोई दिक्कत। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आया। अब मुझे dy/dx का वैल्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे, इस पूरे 1/y को उधर ले जाएंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं 1/y को उधर लेके जाऊंगा। और फिर आपने लास्ट क्या करना, y की जगह आप क्या लिख देना 2x प्लस 3 का पावर x माइनस 5, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर 2x प्लस 3 का पावर x माइनस 5। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 1/y था उस y को मैं उधर ले गया और y का वैल्यू लिख दिया, तो फाइनली मेरे को dy/dx का वैल्यू मिल गया। ये इतना प्यारा सा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो फिर से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। देखो फिर से उटपटांग से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर log का पावर log आ गया, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना, log लेना है। ठीक है, तो जैसे हम दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू बड़का log ऑफ, उसके अंदर में आ जाएगा आपका log x
का पावर log x, काफी ज्यादा log log हो गया ना, यहाँ पर पूरा log log हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो अब हम इस लॉग को देखेंगे, इस लॉग के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, भले लॉग ही क्यों ना हो, उसका पावर जो भी है उसको हम बाहर निकाल देंगे, उसका पावर हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जैसे इसका पावर हम बाहर निकालेंगे, हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, log y इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x। कोई दिक्कत, यहाँ पर ज्यादा लॉग देकर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये log x इंटू log ऑफ log x है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ u डॉट भी लग जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय y dy बाय dx, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ u डॉट भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, log x dy बाय dx ऑफ log x, ठीक है। फिर प्लस ये बाहर ये अंदर, यानी कि log ऑफ log x dy बाय dx ऑफ log x, dy बाय dx ऑफ log x। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ये आ जाता है 1 बाय y dy बाय dx। अब जरा गौर से देखो, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना। अगर y बराबर आपको log ऑफ log x दिया रहे, y बराबर क्या दिया रहे, log के अंदर log x रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय log x, 1 बाय log x, सॉरी 1 बाय x log x। अगर log के अंदर log x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x log x। इसको कॉपी में आप नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिख देता हूं log x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x log x, और प्लस log x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x, और इसके नीचे में आपको आ जाएगा यहाँ पर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। देखो ये log x से ये log x मर जाएगा, कोई दिक्कत। फाइनली आपको जो आंसर चाहिए उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये आपको आ जाएगा 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, मैं सजा के लिख देता हूँ, यहाँ पर बचा आपका 1, अच्छा नीचे में देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपको 1 प्लस log ऑफ log x। कोई दिक्कत, ये फाइनली आपको आया, कोई दिक्कत। अब चूंकि मुझे dy बाय dx का वैल्यू चाहिए तो y को उधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये आपका फाइनली dy बाय dx का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करते हैं, यहां से प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन चालू हो गया। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है इसके, तो बहुत गौर से देखना और उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, सॉरी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर y इक्वल टू x का पावर y है तो हमें प्रूफ करना है कि x इंटू dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x। तो जरा गौर से देखो, तो मैंने कहा था ना आपको कि जब भी वेरिएबल का पावर क्या रहे, वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हमको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूं आपको कि कहां पर लॉग लेना है और कहां पर लॉग नहीं लेना है। अच्छा, आपको प्रूफ दैट से घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएट करो, ऑटोमेटिक वो चीज आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको घबराना मत, इसलिए बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम रहता है, बस देखने में हार्ड लगता है। आप दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो इधर क्या आ जाएगा, ये 1 बाय y dy बाय dx, और इधर में u डॉट भी लगाना पड़ेगा, मतलब कि पहले y बाहर होगा, फिर क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ log x प्लस log x बाहर होगा, और d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर y। अब देखो यहाँ पर 1 बाय y dy बाय dx ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x 1 बाय x होता है, और प्लस log x dy बाय dx बच जाएगा। इधर देखो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाय dx ही होता है ना। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होने वाला है, इधर जरा गौर से देखो आप, यहाँ पर आपका क्या है, dy बाय dx है, और इधर भी क्या आपका dy बाय dx है, तो सारे dy बाय dx वाले टर्म को मैं एक तरफ कर दूंगा, सारे dy बाय dx के वाले टर्म को मैं एक तरफ कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें, ये मेरा हो जाएगा 1 बाय y माइनस log x dy बाय dx। देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको यहां पर लेकर गया, ये नेगेटिव में बनेगा, फिर दोनों से dy बाय dx को मैंने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत। और इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा y अपॉन x, इधर आपको क्या बच जाएगा, y अपॉन x। अब जरा गौर से देखो, log x के नीचे में 1 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो मैं देखो फर्दर आप यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं, y इसका एलसीएम लिया मैंने, क्या आ जाएगा y, और यहां ऊपर में क्या बच जाएगा, y 1 माइनस y log x, कोई दिक्कत। और बाहर में उधर क्या है, dy बाय dx, और इधर आपको क्या दिया हुआ है, y बाय x। अब देखो क्या करना है, आप x को इधर भेज दो और बाकी सारा टर्म को उधर भेज दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, x इंटू dy बाय dx चाहिए ना, और x यहां पर है, तो हम इस x को इधर ले आते हैं और बाकी सारा टर्म को हम उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत। जैसे हम ये काम करेंगे तो देखो क्या होगा, ये y उधर जाएगा, यहाँ y डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उस तरफ y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, ये हो जाएगा x dy बाय dx इक्वल टू ये y मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, और ये पूरा टर्म आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि 1 माइनस y log x। तो देखा आपने, मैंने बस डिफरेंशिएट किया और जो प्रूफ करना था हमारा वही आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अच्छा यहाँ पर भी जरा गौर से देखो, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, फर्दर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है यार,
ठीक है, और हमें ये चीज को प्रूव करना है, तो फिर क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। मगर मैं यहाँ लॉग नहीं लूंगा, मैं एक चालाकी करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक चालाकी करूंगा। जरा गौर से देखना मैं क्या चालाकी करने वाला, या फिर चलो लॉग ही ले लेता हूँ, दो तरफ क्या ले लेता हूँ, लॉग। तो दोनों तरफ जैसे लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई का पावर एक्स अपॉन वाई। कोई दिक्कत। अब फिर फर्दर क्या होगा, जो पावर रहता है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो पावर को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और लॉग ई हो जाएगा। और याद रखना आपकी जो लॉग ई होता है ना, लॉग ई उसका वैल्यू होता है 1, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसके जगह 1 जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे को फाइनली ये जनरेट हो जाएगा, मेरे को फाइनली ये जनरेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे पूछ सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, y इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ यहां पर डिफरेंशिएट कर दूंगा, यहां पर u बाई v रूल लग जाएगा। तो जैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहां जैसे मैं u बाई v रूल लगाऊंगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहां पर log x d बाई dx ऑफ x माइनस x बाहर, फिर d बाई dx ऑफ log x, d बाई dx ऑफ log x, और नीचे में आपको क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा यहां पर log x का स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा आपको यहां पर log x का स्क्वायर। अब जैसे कि मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा तो ये आपको क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, dx बाई dx कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपको log x माइनस, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x होता है, तो माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और नीचे में क्या है आपका log x का स्क्वायर, नीचे में क्या है आपका log x का स्क्वायर। तो dy बाई dx आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो x x कट जाएगा, तो ये आ गया आपको log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। मगर सर हमारा ये तो वैल्यू आया नहीं, क्या ये तो वैल्यू हमारा आया नहीं, हमें तो ये प्रूफ करना है, हमारा तो ये आ गया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, दिमाग। जरा गौर से देखो आप इस इक्वेशन को, यहाँ पर log x बराबर क्या दिया हुआ था, x बाई वाई दिया हुआ था, यहाँ पर आपको log x बराबर क्या दिया हुआ था बच्चा, log x बराबर दिया था आपको x बाई वाई। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर log x की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, x बाई वाई। मैं जैसे यहाँ पर log x के बराबर x बाई वाई पुट करूंगा, मेरे को देखो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, dy बाई dx इक्वल टू log से मैंने क्या पुट कर दिया, x बाई वाई माइनस 1 अपॉन में log x का स्क्वायर, अपॉन में log x का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको जनरेट हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन वाई, x माइनस वाई अपॉन वाई log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर, x माइनस वाई अपॉन वाई log x का स्क्वायर, ये आपको dy बाई dx बराबर ये आ गया। अब फर्दर के लिए ना मैं यहाँ पर इस साइड को इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस साइड को पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखना, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये। तो dy बाई dx इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई log x का स्क्वायर। लेकिन सर अभी भी तो मेरा आंसर नहीं आया, अभी भी तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, आएगा भाई। देखो जरा यहाँ से फिर से इसका यूज करेंगे, log x बराबर क्या है, x बाई वाई। तो मैं यहाँ से अब हम इसका यूज करेंगे, तो y बराबर क्या होगा, x बाई log x। तो जैसे मैं यहाँ पर y बराबर क्या पुट कर दूंगा, x बाई log x, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई की जगह मैं जैसे पुट करूंगा x बाई log x इंटू log x का स्क्वायर। तो देखो एक log x मर जाएगा यहाँ पर, तो फाइनली मेरा जो dy बाई dx आएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x log x। और यही चीज हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, इसमें ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यहाँ पर क्या बोल रखा है, x का पावर, अब तक तो आप लोग समझ गए ना कि कहां पर लॉग यूज करना है। तो x का पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू इतना। ठीक है, तो चलो फिर से वही काम करना है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेना है, अपने को लॉग लेना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोनों तरफ जैसे मैं यहाँ पर लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग x का पावर y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। अब नेक्स्ट कार्यवाही क्या करना, जो पावर होता है उसको बाहर करता हूं। तो जैसे पावर बाहर करूंगा तो क्या हो जाएगा, y log x इक्वल टू x माइनस वाई, अंदर में यहां पर आ जाएगा log e। अब log e का जो वैल्यू होता है जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो इसको तो मैं हटा ही देने वाला हूं। तो फाइनली आपके पास ये बचेगा। कोई दिक्कत, अभी भी रुको, अभी रुको, जरा सा सबर करो, सबर करो। यहाँ पर नेक्स्ट काम हमको क्या करना है ना, y को एक तरफ कर लेना है और x के सारे टर्म को एक तरफ कर लेना है। तो y log x था ना, मैं यहाँ पर x माइनस वाई था, तो मैं y को इधर भेज दूंगा, तो ये प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू x। अब मैं देखो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से y कॉमन ले लूंगा, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो यहां से मैं y बराबर क्या बोल सकता हूं, x अपॉन 1 प्लस log x, x अपॉन 1 प्लस log x। तो ये मेरे को y का ये वैल्यू जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका dy बाई dx निकाल लेता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको dy बाई dx निकालूंगा, यहाँ पर फर्दर वही काम करना है। यहाँ पर u बाई v रूल लग जाएगा। तो u बाई v रूल क्या बोलता है, नीचे वाले को भेज दो भैया आप ऊपर, भेज दिया सर। उसके बाद ऊपर वाले को कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर माइनस अंदर बाहर
जो बाहर था उसको अंदर और जो अंदर था उसको बाहर, 1 प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत? फिर ये नीचे में क्या आ जाएगा, जो नीचे में जो टर्म था उसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पर क्या करा है, यू बाय वी रूल यहाँ पर लगा दिया। तो आप देखो तुम्हारा जो dy बाई डी एक्स है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, देखो 1 प्लस लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 बाई एक्स आएगा, और बाहर में मल्टीप्लाई है x, तो x इंटू 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखना, ये -1 से ये +1 खत्म हो जाएगा, तो मेरे को क्या बचेगा, यहां पर बचेगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। लेकिन सर आप तो झूठ बोले सर, ये क्या हो गया, यहां पर जरा गौर से देखो, नीचे में आ गया लॉग एक्स इंटू ई आया, और मेरा क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आया है, और यहां पर बहुत गजब का ट्विस्ट है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था उससे लोग थोड़ा सा मतलब ये होंगे, क्या बोलते हैं, प्रभावित होंगे, और वो सोचेंगे कि लॉग 1 प्लस एक्स का वैल्यू हम यहां से निकाल कर यहां पुट करके देखते हैं, शायद मेरा वैल्यू आ जाएगा, मगर ऐसा यहां पर होने वाला नहीं है। यहां पर किसी और चीज का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां क्वेश्चन आपसे खेल रहा है। देखिए कैसे खेल रहा है, जरा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या आ गया, log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब जरा गौर से समझना, यहां पर नीचे में मेरे को ये बनाना है, ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 के जगह लिख सकता हूं log e। अरे log e का ही ना वैल्यू 1 होता है, अभी बताए थे ना, तो जहां 1 लिखा हुआ है मैं क्या लिख सकता हूं, log e लिख सकता हूं, जहां 1 लिखा है वहां मैं log e लिख सकता हूं, तो log e 1 की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, log e प्लस log x तो मेरा था ही, मैं रिवर्स चल रहा हूं, log e तो था ही। अच्छा, जब दो लॉग के अंदर अगर दो चीज मल्टीप्लाई में रहता है, लॉग के अंदर दो चीज मल्टीप्लाई में रहता है, तो बाहर में हम उसको प्लस कर देते हैं। तो अगर बाहर में दो लॉग प्लस में है, तो फिर उसको मैं बराबर दोनों को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, तो log e प्लस log x की जगह मैं log ex नहीं लिख सकता हूं। इसका मतलब मैंने देखो क्या किया, मैंने 1 प्लस log x को किसमें कन्वर्ट कर दिया, log ex में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया log e, log x मेरे पास था ही, फिर ये वाला प्रॉपर्टी को मैंने रिवर्स कर दिया, तो 1 प्लस log x से जहां क्या आ गया, log ex आ गया, log क्या आ गया, ex। को दिक्कत यहां पर, तो फिर इसका मतलब मैं log 1 प्लस log x से जहां क्या लिख सकता हूं, log ex लिख सकता हूं, और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखा क्वेश्चन कैसे खेला आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी देखो काफी लंबा छोड़ा घिसा पिटा सा पावर दे रखा है, बहुत कुछ को साथ में मल्टीप्लाई वगैरह करके रखा हुआ है, और ये प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y बाई x हो जाएगा। तो फिर से दोनों तरफ लॉग लेंगे। अच्छा, अब मैं प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने जब दोनों तरफ लॉग लिया, या फिर लिख ही देता हूं, देखो x पावर 16 इंटू y का पावर 9 इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस y का पावर यहां हो जाएगा 17। कोई दिक्कत यहां पर, पावर को आप क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अच्छा, यहां पर ये u इंटू v के फॉर्म में, तो मैं इसको पहले a प्लस b के फॉर्म में करूंगा और फिर पावर को बाहर कर दूंगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 16 log x प्लस 9 log y। देखो मैंने दोनों को पहले ब्रेक किया प्लस में और फिर पावर को बाहर कर दिया, इक्वल टू यहां पर पावर बाहर आ जाएगा 17 log x स्क्वायर प्लस y। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि देखो लॉग के अंदर प्लस में है, लॉग के अंदर में मल्टीप्लाई में रहना चाहिए, वो बाहर में जाके प्लस में होता है, कोई दिक्कत यहां पर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा, 16 बटा एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। और इधर मेरे को क्या बचेगा, देखना इधर में जब डिफरेंशिएट करूंगा इसको, ये हो जाएगा 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो काफी ज्यादा लेंदी जैसा दिखने वाला ये प्रॉब्लम है, मगर चलो करना तो है ही। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट कार्रवाई कि जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लेना है, और जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म नहीं है उसको एक तरफ कर लेना है। तो जरा गौर से देखना, 17 अपॉन 20 जो है एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो dy बाई dx वाला जो टर्म है मैं उसको यहां पर लेके आ जा रहा हूं इस तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखना, 9 बाई वाई माइनस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और बाहर में क्या आ जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत, ये अंदर में मल्टीप्लाई होगा ना dy बाई dx के साथ, तो मैं इस पूरे को यहां पर ले आया, मैं वो स्टेप नहीं दिखाया, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 116 अपॉन एक्स को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां हो जाएगा 34x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और माइनस में क्या आ जाएगा 16 बटे एक्स, 16 बटे एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसको ठीक से लिख लेता हूं, नहीं तो मेरे को लगेगा 4 के जैसा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां पर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको दोनों तरफ मैं एलसीएम लेता हूं, दोनों तरफ में क्या लेता हूं, यहां पर एलसीएम लेता हूं। इधर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई है भाई,
होल सा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इधर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा नीचे में इधर इधर एलसीएम आ जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा ये 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सिंपल एलसीएम वाला रूल लगा के सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये तो बहुत चिंदी चीज है। माइनस 17 वाई ऊपर में आ जाएगा, है ना। और इस पूरे में क्या है, इस पूरे में है डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। और इस तरफ क्या आ जाएगा आपको, इस तरफ भी इधर आप जब एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 34 एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक काम करता हूं मैं उधर जो सॉल्व कर रहा हूं ना, मैं ऊपर वाला टर्म को इरेज कर यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, यहीं पर इस चीज को सॉल्व कर देता हूं। यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं उसको, क्योंकि काफी बड़ा वैल्यू है ना। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पर, सिर्फ एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 17 वाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मैंने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये बराबर इस वाले पार्ट का भी एलसीएम ले लूंगा, तो हो जाएगा 34 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और नीचे में आपको आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कोई दिक्कत। अब मैं नीचे वाला सारा टर्म को यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा पीछे करके। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, ये वाला तो कोई टर्म का है ही नहीं, इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो नीचे में काम से, अब जरा गौर से देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर भी, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। कोई दिक्कत। अब जरा मैं इसको ना अंदर में सॉल्व करता हूँ, इस चीज को मैं अंदर में सॉल्व करता हूँ। ये 9 को अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 स्क्वायर प्लस 9 वाई होगा, और माइनस में क्या है 17 वाई, ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस में लिखा हुआ 17 वाई, अपॉन में वाई, और यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इसको जब सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 34 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई, और नीचे में क्या है एक्स। कोई दिक्कत। अब इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 9 वाई में से 17 वाई जाएगा, 9 में से 17 जाता है तो कितना बचता है, 9 में से मेरा 17 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, 9 9 तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9 कितना होता है, 8 प्लस 9 होता है आपका 17 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऊपर में आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 वाई अपॉन में वाई, और इसके बाहर में क्या लगा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर में क्या करूंगा, देखो 16 एक्स स्क्वायर में से 34 एक्स स्क्वायर घटाओ, 34 एक्स स्क्वायर माइनस 16 करो, कितना होगा 34 में से 16, 16 इंटू 2 32 होता है, 18 होगा, कितना होगा 18, मतलब 18 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई अपॉन एक्स। जरा गौर से देखो, क्या मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, कितना कॉमन ले सकता हूं सर, तो मैं यहां से 4 कॉमन ले सकता हूं, या मैं यहां से क्या करता हूं 2 कॉमन लेता हूं, मैं यहां ऊपर से क्या कॉमन लेता हूं 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा तो अंदर में बच जाएगा, हाँ मैं ऊपर से यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं 2, तो जैसे मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा, यहां अंदर में बच जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, और यहां बन जाएगा 8 वाई, और मैंने बाहर में क्या ले लिया यहां से कॉमन 2। जरा गौर से देखो, यहां पर भी 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई आया है, यहां पर भी 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई है। देखो मैंने क्या किया, जो भी यहां लिखा हुआ था ना उसे 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब जरा देखो, तो दोनों तरफ 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई और 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई कट जाएगा, तो मेरा फर्दर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2 बाई, सॉरी ये मेरा फर्दर बच जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 बाई एक्स। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं वाई को ऊपर ले जाऊंगा, तो यहां से मेरे को डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वाई अपॉन एक्स, और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन देखो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इतना लंबा छोटा एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसका हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप जरा इस पार्ट को देखो, यहाँ पर ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होता है, ए का पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ए का पावर एक्स लॉग ए आता है, एक्स का पावर ए का भी डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, ए बाहर आ जाएगा और एक्स का पावर हो जाएगा ए माइनस 1। ए का पावर ए कांस्टेंट है, देखो ए मेरा कांस्टेंट है, ए मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो ए का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको 0 आएगा ना, क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। कोई दिक्कत, यहाँ पर ए मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको जब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को बस इसी एक चीज का डिफरेंशिएशन का वैल्यू पता नहीं है, बाकी सबका वैल्यू पता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर ए। अब हम जानते हैं कांस्टेंट चीज का डिफरेंस, देखो अब यहाँ पर जरा इस चीज अब मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको क्या आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पार्ट का वैल्यू मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, प्लस मैं ए का पावर एक्स का डिफरेंस जानता हूं ना, क्या होता है ए का पावर एक्स लॉग ए,
ए का पावर एक्स का डिफरेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ए का पावर एक्स लॉग ए। सिमिलरली एक्स का पावर ए है, एक्स का पावर ए मतलब एक्स का पावर एन, ए का कुछ ऊपर में कुछ कांस्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल होता है ना एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ एन की जगह में ए है तो क्या हो जाएगा ए एक्स ए माइनस वन। कोई दिक्कत? अच्छा, ए चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी तरह मुझे एक्स का पावर एक्स का डिफरेंशियल मालूम पड़ जाए तो बस मैं यहाँ पर पुट करूंगा और मुझे मेरे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको हम अलग से फाइंड कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं अलग से हम फाइंड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे यहाँ पर लॉग, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको log x। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग को मालूम हो गया होगा प्लस वन, ये आ जाएगा x log x का डिफरेंस क्या हो जाएगा log x प्लस वन। क्योंकि मुझे dy बाई dx का वैल्यू चाहिए तो 1 बाय y को मैं उधर ले आऊंगा, तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो जाएगा। y हमारा क्या था x का पावर x था, तो ये x का पावर x मतलब x का पावर x का डिफरेंस क्या हो जाएगा x का पावर x log x प्लस वन, log x प्लस वन। तो मैं यहाँ x का पावर x का डिफरेंस की जगह में क्या लिख दूंगा, x का पावर x इंटू वन प्लस log x, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू। कोई दिक्कत? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। यहाँ पर बोल रखा है y इक्वल टू एक्स का पावर log x प्लस log x का पावर x। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जिसको आप एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको आपको ब्रेक करके चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत? जैसे अंग्रेज लोग बोलते थे ना डिवाइड एंड रूल, तो वैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच करना पड़ेगा। आप लॉग लेके भी इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हम इस तरह क्वेश्चन क्या करेंगे, इतना पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इतना पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो इसको हम मान चलते बोलते हैं y1 और इसको हम बोलते हैं y2। कोई दिक्कत? तो पहले हम इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं और फिर लास्ट में दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है x का पावर log x, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे यहाँ पर log ले लेंगे। तो जैसे log लेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ y1 इक्वल टू log x का पावर log x। अब चूंकि log x यहाँ पर क्या है पावर में है तो वो बाहर आ जाएगा। तो जैसे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा जरा गौर से देखो, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो log y1 इक्वल टू log x और इंटू में क्या आ जाएगा log x। अच्छा एक बात बताओ, बाहर में जो मल्टीप्लाई है वो भी है log x, उसके आगे में जो है वो भी है log x, तो log x इंटू log x क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। तो log x इंटू log x लिखने से अच्छा है कि आप क्या इसको लिख दो log x का स्क्वायर। तो आपको log y क्या आ गया log x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो डिफरेंशिएट, तो जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन y1 dy 1 बाई dx है ना, dy 1 अपॉन dx इक्वल टू log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चेन रूल यहां अप्लाई करेंगे। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि 2 log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 log x बाई x। तो यहां से मेरे को यहां से फाइनली dy1 बाई dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये y1 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 2y1 log x बाई x। अच्छा y1 मेरा किसके बराबर था, तो y1 बराबर था मेरा x का पावर log x का, x का पावर log x का। इसको मैं लिख देता हूं, तो dy1 बाई dx मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 log x, और इस y1 का वैल्यू x log x था, तो मैं इसको यहाँ पर आगे में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ इंटू x log x, इंटू x log x y1 की जगह में, और अपॉन में क्या आ गया x। तो ये dy1 बाई dx का वैल्यू आपको यहाँ पर आ गया है। अब मैं नेक्स्ट इसका वैल्यू फाइंड करूंगा, y2 का वैल्यू फाइंड करता हूं। ये भी बहुत ज्यादा इजी हो रहेगा इस वाले से। चलो सॉल्व करते हैं। तो चलो अब y2 निकालते हैं। dy1 बाई dx मेरा आ गया है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, अब इसका निकालते हैं। तो हम लिखते हैं y2 इक्वल टू log x का पावर x। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे log, दोनों तरफ क्या ले लेंगे log, जैसे log लेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ y2 इक्वल टू बड़का log के अंदर में भी आ जाएगा log x का पावर x। अब चूंकि हम जानते हैं log क्या करता है पावर को बाहर निकाल देता है, तो इस पावर को मैं बाहर निकाल कर यहीं पर रख देता हूं। अब दोनों तरफ क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, तो जैसे मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन y2 डी y2 बाई dx, ठीक है, इक्वल टू x इंटू यू बाई यू डॉट डी रूल लगा दूंगा, तो एक बार हो जाएगा x बाहर d बाई dx ऑफ log के अंदर में log x और प्लस इस बार ये बाहर और ये अंदर, ये हो जाएगा आपका log ऑफ log x d बाई dx बाई dx। को दिक्कत यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर u डॉट v रूल लगा दिया। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x सबसे पहले यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा log का, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, तो यहाँ x जहां में था log x, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x। देखो इस तरह का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ dx बाई dx का वैल्यू 1 आता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x, log ऑफ
log x। तो फाइनली आपका इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, मैं उसको ऊपर में इरेज कर यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर में इसको dy2/dx का वैल्यू लिख देता हूँ। तो फाइनली आपको जो dy2/dx आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, और इस पूरे चीज में क्या मल्टीप्लाई होगा, y2। इस पूरी चीज में क्या मल्टीप्लाई होगा, y2। फाइनल आंसर के लिए आप बस इन दोनों को ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर देखो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, x का पावर y इंटू y का पावर x इक्वल टू a का पावर b। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ आप चाहो तो log ले सकते हो। तो चलो दोनों तरफ हम यहाँ पर log ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log के अंदर में x का पावर y इंटू y का पावर x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ a का पावर b। अच्छा, a और b दोनों कांस्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ। y और x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ u डॉट v रूल लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log x का पावर y प्लस log y का पावर x। ये दोनों ही मल्टीप्लाई में था इसलिए प्लस में टूट गया। यहाँ पर देखो पावर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा b log a, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी पावर को मैं बाहर कर देता हूँ। तो एक बार पावर यहाँ बाहर आके y हो जाएगा और एक बार यहाँ पर पावर बाहर आके x हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पर भी एक बार u डॉट v रूल लगाना होगा और यहाँ पर भी एक बार u डॉट v रूल लगाना होगा। तो यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y d/dx ऑफ log x प्लस अंदर बाहर यानी कि log x d/dx ऑफ y। कोई दिक्कत। फिर एक बार यहाँ पर u डॉट v रूल लगाना है, मतलब एक बार x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे log y को, फिर एक बार log y को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को। कोई दिक्कत। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ b log a, d/dx ऑफ b log a। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब जरा गौर से देखना, सबका बस वैल्यू अब लिखते जाना है। log x का डिफरेंस होता है y 1/x, यानी कि ये बन जाएगा y/x प्लस log x dy/dx तो हमारा ऐसा ही रहेगा प्लस x। log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन होता है सर, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/y dy/dx प्लस dx का dx/dx तो वही होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा log y इक्वल टू, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट कार्रवाई आपको क्या करना है, जितना भी dy/dx वाला टर्म है उसको करना है आपको एक साथ, और जो नहीं है dy/dx उसको करना है एक साथ। तो देखो मैं यहाँ पर, इसके पास dy/dx था, इसके पास dy/dx था। अच्छा, x इंटू 1/y है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लिख देता हूँ प्लस x/y कर देता हूँ। x इंटू 1/y था तो x/y लिख सकता हूँ। अगर गौर से देखना, जिसमें dy/dx नहीं है उसको मैं इक्वल टू के उस तरफ भेज दे रहा हूँ, और जिसमें dy/dx है उससे dy/dx कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं, जरा गौर से देखना। इन दोनों में dy/dx था तो dy/dx कॉमन ले लिया, तो बचेगा ये log x और प्लस x/y, और इससे मैंने क्या कॉमन ले रखा है, dy/dx, और उस तरफ में क्या भेज दूंगा, उस तरफ भेज दूंगा माइनस y/x माइनस log y। देखो दोनों पॉजिटिव था ना, माइनस हो जाएगा, तो माइनस y/x प्लस आपका log y। कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों टर्म को उधर भेज दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, दोनों तरफ ले लूंगा एलसीएम, दोनों तरफ क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये y log x प्लस x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर y, और ये है dy/dx इक्वल टू माइनस, ये आपका बन जाएगा y प्लस x log y अपॉन में आ जाएगा आपको ये x। तो दिक्कत यहाँ पर, क्या कोई कॉमन टर्म दिख रहा है, नहीं कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है, तो हमें फाइनल आंसर कैसे मिलेगी, हम इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे, हम इस पूरे टर्म को कहां ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जगह का कमी के कारण ये स्टेप को इरेज करने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो चलो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर, हाँ, तो वो वाला टर्म को मैं यहाँ पर वापस लिख दे रहा हूं, ताकि जब उसे उधर भेजो तो आपको समझ में आए। क्या आया था, y log x प्लस x अपॉन में y dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस x, ठीक है, y प्लस x log y प्लस x log y अपॉन में x। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इस वाले टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो जो डिवाइड में है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, y डिवाइड में था इधर, तो y उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी कि y log x प्लस x, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यही हो जाएगा आपका dy/dx। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का 2 करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो चलो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, मगर उससे पहले ना मैं क्या करता हूँ, एक्स जैसे पहले मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए। लॉग ए चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो बराबर जीरो। इसका मतलब अगर किसी तरह मुझे एक्स का पावर वाई का डिफरेंशिएशन मालूम हो और वाई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम हो, तो डायरेक्ट मैं अपना यहाँ पर पुट करूंगा और हमको मेरे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं पहले एक्स का पावर वाई का डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूं और फिर वाई का पावर एक्स का निकालूंगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट u बराबर एक्स का पावर वाई, और पहले मैं यहाँ पर एक्स का पावर वाई का डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ। तो दोनों तरफ मैं यहाँ पर लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग u इक्वल टू आपको आ जाएगा वाई लॉग एक्स। फरमाया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स का पावर वाई का डिफरेंशियल मालूम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स का पावर वाई को मैंने मान लिया u, दोनों तरफ ले लिया लॉग। ठीक है, यहाँ पर तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर यू डॉट भी रूल लगा दूंगा तो वाई बाई एक्स प्लस हो जाएगा ये आपका लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला, याद रखना। अब देखो मुझे चूंकि डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये 1 अपॉन यू को मुझे उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना होगा। 1 अपॉन यू मतलब एक्स का पावर वाई। ठीक है, जैसे कि ये उधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अच्छा इधर उधर ले जाके u को मल्टीप्लाई करना होगा, ये पूरा में u मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा जब गौर से देखो तो u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू था x का पावर y, तो क्यों ना मैं यहाँ पर u को रिप्लेस कर देता हूँ x का पावर y से। ठीक है, अब x का पावर y जैसे अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वहां पर, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का पावर इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू एक्स का पावर y बाई एक्स प्लस x का पावर y लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो ऊपर में x है नीचे में भी x है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर y है। तो हमने पढ़ा है ना क्लास 8 में पढ़ा है ना कि अगर ऐसा पावर वाला फैक्टर कि a का पावर n है और अगर a का पावर m है, दोनों का अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो ये हो जाता है a का पावर n माइनस m। तो यही वाला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा, तो ये वाला आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 प्लस एक्स का पावर y log x dy by dx। तो ये आपको फाइनल ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, ये रहा आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू। इसका मतलब इसके जगह में मैं इसको पुट कर सकता हूं, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, लास्ट में मैं सिर्फ पुट कर दूं। तो dy by dx का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये dy by dx का वैल्यू, सॉरी dy by dx बोलता हूँ, du by dx है ना, ये du by dx का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो du by dx मेरे को कितना आया था, du by dx मेरे को यहाँ पर आ गया है, बाबू बताओ जल्दी से, y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 प्लस x का पावर y log x और dy बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब चलो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, y बाई x को सॉल्व करते हैं, y बाई x को सॉल्व करते हैं। तो मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना पहुंच करके वीडियो को बाद में। तो चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो y का पावर x है ना, तो मैं मान लूंगा लेट v बराबर y का पावर x, u बराबर x का पावर y माना था तो v बराबर y का पावर x मान लूंगा। फिर यहाँ पर ले लूंगा मैं दोनों तरफ log, जैसे log लूंगा तो ये बन जाएगा log v इक्वल टू x log y। अब मैं कर दूंगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो जैसे डिफरेंशिएट करूंगा इधर आ जाएगा 1 बाई v dv बाई dx और इधर बन जाएगा आपका log y, u डॉट v रूल लगा दूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log y उतर जाएगा, प्लस log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x बाई y dy बाई dx। अब क्या करूंगा 1 अपॉन v है तो उस v को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें किया था। तो जैसे ये चीज करूंगा मैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा dv बाई dx इक्वल टू, जैसे ये 1 बाई v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अच्छा v की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं y का पावर x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log y से पहले तो, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y का पावर x इंटू एक्स अपॉन y dy बाई dx। देखो मैं फिर से बता देता हूं, आपको कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले क्या करा था ना, ये जो v आप देख रहे हो ना, इस v को मैं ले जाके इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे टर्म्स में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा v, और v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया y का पावर x, तो y का पावर x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार y का पावर x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जरा गौर से देखना, यहाँ y का पावर x और यहाँ y का पावर 1 है, तो जैसे पहले कहा था बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो देखो dv बाई dx का वैल्यू मेरे को ये आ गया, या फिर मैं बोलूं तो इसका डिफरेंस का वैल्यू मेरे को ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो dv बाई dx मेरे को कितना आ गया सर, तो dv बाई dx मेरे को आ गया y का पावर x log y प्लस y का पावर x माइनस 1 x इंटू एक्स dy बाई dx। कोई दिक्कत बाबू यहाँ पर? नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, बस पुट करना है और क्या करना है। तो नेक्स्ट काम चलो करते हैं, नेक्स्ट कार्यवाही अपनी लास्ट कार्यवाही करते हैं और क्वेश्चन का करते हैं अंत, किल दैट एंड स्लॉटर। तो जरा ध्यान से देखो,
इस पूरे पार्ट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा। चलो पुट करता हूं, क्या आ जाएगा बताओ, y इंटू एक्स का पावर y माइनस वन प्लस एक्स का पावर y लॉग x dy बाई डी एक्स, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पूरा वैल्यू। तो ये पूरा वैल्यू है आपका y का पावर x लॉग y प्लस y का पावर x माइनस वन डॉट x और dy बाई डी एक्स, और इससे क्या आएगा आपको जीरो, ये बराबर क्या है आपका जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है देखो काफी लेंथी प्रॉब्लम है मगर बहुत इजी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप एग्जाम में आ जाए। आप अगर सोल्यूशन का सीख लोगे, प्रॉपर कॉपी में नोट कर लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा से बन जाएगा। आप dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ कर लेना, और जिसमें नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो जरा देखो, इसके पास dy बाई dx है और इसके पास dy बाई dx है, तो मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूँ और जो अंदर में लिखा है उसको लिख देता हूँ, एक्स का पावर y log x, और यहाँ पर बचेगा y का पावर x माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, और जिधर जिसके पास बाबू dy बाई dx नहीं था उसको मैं एक तरफ भेज दे रहा हूँ। तो एक इसके पास dy बाई dx नहीं है, और एक किसके पास नहीं है, और एक इसके पास dy बाई dx नहीं है, तो उधर भेजूंगा तो इधर पॉजिटिव है, तो उधर भेजूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा माइनस का y डॉट x का पावर y माइनस वन। ठीक है, और ये प्लस है ना y का पावर x लॉग y को दिक्कत, ये मैंने उधर भेज के ये मेरे को फाइनल रिजल्ट मिला। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे पार्ट को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब इधर डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई है ना पूरा पार्ट, उधर जाके पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसको उधर भेज देता हूँ। तो ये उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर y लॉग x प्लस y का पावर x माइनस वन डॉट x, कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, और ये आ गया, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो फाइनली आपको dy बाई dx बराबर क्या आ गया, ये आ गया y इंटू एक्स, वाई का पावर माइनस वन, वाई का पावर x लॉग y अपॉन में x का पावर y लॉग x, x का पावर y log x इंटू y का पावर x माइनस वन इंटू एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में ना यहाँ पर एक और कारस्तानी करके रखा हुआ है आपका क्वेश्चन में, देखो क्या कारस्तानी करके रखा हुआ, फाइनली आप यहाँ पर देखना जरा गौर से देखो, मैं यहाँ ऊपर से y कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ ऊपर से y कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बन जाएगा, ये अंदर में बन जाएगा x का पावर y माइनस वन, और यहाँ पर y का एक y कॉमन ले लिया तो x में एक माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस y का पावर x माइनस वन, y का पावर x माइनस वन, और बाहर में बगल में मल्टीप्लाई है लॉग y को दिक्कत। सिमिलरली मैं बाबू यहाँ से नीचे से एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो यहाँ नीचे में देखो, यहाँ पर x का पावर y है ना, तो ये बन जाएगा x का पावर y माइनस वन इंटू में log x प्लस y का पावर x माइनस वन, और ये x तो कॉमन ही आ गया, तो ये जो आपका आया ये आपका फाइनल आंसर है, और यहाँ बगल में नेगेटिव भी लगा हुआ है, ये जो आया आपका ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी था, मगर फाइनली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, शकील डेट एंड स्लॉटर कर दिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, और इसका आपका एग्जाम में आने का जो चांस है वो मैं मान सकता हूँ कि 99.999% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन एक जरूर पूछता है आपके एग्जाम में, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1 में भी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक्सरसाइज 1 को भी जरूर जाकर देखना। इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि y बराबर दिया हुआ x का पावर x, और ऐसा इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है, मतलब कि x का पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, और ऐसा कब तक होते जा रहा है, इन्फिनिटी तक होते जा रहा है। तो हमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि dy बाई dx बराबर ये टर्म आता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैंने उसमें कंसेप्ट बता रखा है कि आप जैसे समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकालते हो या फिर समुद्र में 1 लोटा पानी डालते हो तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से अगर ये इन्फिनाइट टाइम एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो रिपीटेड पैटर्न को हम लोग y मान लेंगे। रिपीटेड पैटर्न को क्या मान लेंगे, y। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे y बराबर क्या है, x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर x है, कोई दिक्कत, ये इन्फिनाइट तक गया है, तो जिस तरीका से समुद्र से 1 लोटा पानी निकालो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से अगर मैं इस पूरे टर्म में से एक x गायब भी कर दूंगा ना, एक x क्या कर दूंगा, ये वाला x को अगर मैं गायब कर दूंगा, सिर्फ इसी को भी पकड़ूंगा, तो इसका भी वैल्यू y के बराबर ही आएगा। अगर ये पूरा टर्म का वैल्यू y के बराबर है तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एक x को गायब भी कर दूंगा तब भी पूरा टर्म का वैल्यू y के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम रिपीट हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस x को छोड़कर बाकी इतना सबको क्या बोल दूंगा, y बोल दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर y। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे लॉग, तो जैसे लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू y log x। कोई दिक्कत यहाँ पर, मैंने क्या बोला समझ में आया ना, अगर इन्फिनाइट तक कोई भी चीज रिपीट होता है तो एक को छोड़कर बाकी को आप y मान लेना जो आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पर, ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसा मानते ही ये हो गया आपका, कोई दिक्कत। आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो,
तो हो जाएगा वन, ये log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, बहुत देर से पढ़ चुके हैं हमने। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और जो नहीं है उसको एक तरफ। तो इसको जैसे हम इधर लाऊंगा ना, तो ये बन जाएगा 1/y माइनस का log x इंटू dy/dx, और यहाँ पर बगल में आ जाएगा आपको y/x। अब देखो मैं इसका एलसीएम यहाँ पर ले सकता हूँ, तो जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा, मैं यही कर दूंगा, ये नीचे में 1 है और यहाँ y है, तो इस पूरे का एलसीएम जो आपका आ जाएगा वो y आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपको 1 माइनस y log x। कोई दिक्कत? मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब इस पूरे टर्म को क्या कर देना है, ले जाकर उधर डिवाइड कर देना है, और आपको फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो फाइनली में जो आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो फाइनली आपको आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा y स्क्वायर, अपॉन में था x, और ये पूरा टर्म जाकर उसे डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस y log x। और देखो यही चीज को हमको प्रूफ करना था ऊपर में। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन से एकदम आपको घबराना नहीं है, सॉल्व कर दो, आपको ऑटोमेटिक प्रूफ आ जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, कमेंट जरूर करना और लाइक का बटन ठोक डालो। समझ में बात को? और भी अगर आपको कोई नया टॉपिक में वीडियो चाहिए, नया टॉपिक में या फिर कोई भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो कमेंट में जरूर लिखना। तब तक के लिए जय श्री राम।